त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो देखेंगे का आयतन बराबर किसका आयतन, बेलन का आयतन। आ रहा समझ में, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। क्यों? क्योंकि इसको पिघलाना है, ये बनाना है, तो इसको से कुहाट कहाट के क्या बनाना है, बेलन। तो इसका अगर त्रिज्या हम 6 रखते हैं तो ऊंचाई बताना है, यानी ये क्या होगा, ऐसे बराबर बात लिख सकते हैं। गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक, गोला का आयतन फॉर्मूला बताएंगे, 4/3 पाई आर क्यू बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, आप सुनेंगे यहाँ पे पाई से पाई काट सकते हैं और कोई नहीं कटेगा। ठीक है, तो 4/3 गुने इसका आर का मान कितना है, 4.2। क्यू न है, 3 बार लिख लेते हैं, बराबर इसका आर कितना है 6 और गुने 6 और गुने एच का मान निकालना है हमको, एच लिख दिए। ठीक है, इच्छा करे तो उड़ा सकते हैं, उड़ा देंगे, बट्टा में 10 बट्टा में 10 बट्टा में 10। ठीक, अब 4/3 गुने 42/10 गुने 42/10 गुने 42/10 बराबर क्या कर सकते हैं, बट्टा 36 बराबर 36 एच। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको काट के देखेंगे। इसको से इसका आधा होता 21, तो इसका आधा 5 5 21 5 21 और कटेगा नहीं, कटेगा 21 और कोई नहीं। तो इच्छा करे तो गुना कर दो, 12 34 8 बट्टा 125 बराबर 36 एच। इसको बट्टा 1 हो सकता है, ये फिर दो इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, जानता नहीं चला, ऐसे कर दो 12 34 8 बट्टा कितना 125। इसके यहाँ से भेजाएंगे ना तो क्या हाथ हो जाएगा, बट्टा में, कहाँ जाएगा, बट्टा में कितना 36/1 बराबर 1। ऐसा होगा। अब ऐसा होगा तो सुनेंगे क्या करेंगे ना, यहाँ पे एच बराबर का होगा, तो 12 34 8 बट्टा 125 और गुने 1/36 होगा, यानी कटेगा 2.74। एच बराबर 2.74 सेंटीमीटर आंसर उतार लेंगे। हाँ, पंखा चालू कर, बंद हो गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सुनेंगे, 3 गोला 1 2 3, ये 3 गोला है, ये तीनों क्या किया जाए, पिघला जाए। अब पिघलाला के बाद क्या किया जाए, इस सब को पिघला करके बड़ा बना दिया। क्या बनाया है, गोला। बड़ा क्या बना दिया है, गोला। तो कहता है गोला का क्या करना है, हमको ये जो गोला बना, ये निर्मित गोला का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सुनेंगे, ये जो गोला बना किसको से बना, किसको से बना, मारे कि मिट्टी का ये तीनों गोला है, तीनों को पिघला करके यानी तीनों के मिलाकर फुला करके एक नया गोला बना दिया। इसका त्रिज्या की बात करें तो इसका 6 सेंटीमीटर, आर बराबर 6, आर बराबर 8 और आर बराबर 10। ये तीनों को पिला कर किसको बनाया था, इसका त्रिज्या हमको निकालना है।
तो कह सकते हैं कि बड़े गोला यानी निर्मित बड़े गोला का आयतन बराबर में कहा होगा तीनों गोलों के आयतनों का योग। तीनों गोले के आयतनों का योग मतलब जोड़, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू होगा बराबर, इसके लिए बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यू प्लस 4/3 पाई आर क्यू प्लस 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, आप सुनेंगे ये कॉमन हो सकता है 4/3 पाई आर क्यू हो गया, इसमें कॉमन देखो सब में 4/3 पाई है ना, कॉमन ले लो 4/3 और पाई कॉमन लेगा, इसके पास क्या बचेगा आर क्यू प्लस आर क्यू। बंद कर लो कोष्ट। अब क्या होगा 4/3 से 4/3 और पाई से पाई, केवल बच्चा क्या आर क्यू बराबर, इसका मान बोलो कितना दिया 6 ना, 6 × 6 × 6 प्लस 8 × 8 × 8 प्लस 10 × 10 × 10 आर क्यू बराबर 6 × 36 × 216 प्लस 512 ना, 512 प्लस 1000 कि आर क्यू बराबर सबको जोड़ लेंगे, कितना आ रहा 17 28 हो गया। ठीक, यहाँ से क्यू उड़ाएंगे ना उस साइड छा देगा, यानी आर बराबर यहाँ पे क्यू हो जाएगा 1728। इसका बताओ घनमूल क्या होगा, आंसर बताओ 12 घन होता है कितना 1728 सेंटीमीटर, आंसर उतार लेंगे। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो मिट्टी निकला है कुआं से उसी से क्या बना है चबूतरा। इस चबूतरा का व्यास यानी डी बराबर दिया है 7, तो आर क्या होगा 7/2। ठीक, तो इसको से हमको ये बनाना है, तो क्या पूछ दिया है चबूतरा का ऊंचाई पूछा, चबूतरा का ऊंचाई h बराबर, और इसका h कितना मिला है कुआं का 20 मीटर। तो हम कह सकते हैं पता क्या लिखेंगे, कुआं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन, कुआं का आयतन बराबर कुआं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। कुआं कैसा है तो बेलनाकार है, बेलन का आयतन पाई r² h बराबर चबूतरा क्या है LBH। पाई के मान 22/7 × r के मान बताएंगे 7/2 × 7/2 × h की बात करेंगे 20 बराबर L का मान 22 × 14 × h। ठीक है, 7 से 7 खत्म, 11, इसको से 10, क्या बचेगा तो 11 × 7 × 10 बट्टा इसको बजा दो 22 × 14 बराबर h, 11 × 22 7 × 14 2 × 10, यानी h बराबर 5/2 काट दो
2.5 यानी h रहा 2.5 मीटर उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। सुनेंगे, ये रहा कुआं, कुआं से क्या निकलेगा? मिट्टी निकलेगा, इसको बगल में फेंका जाएगा। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि चारों तरफ इसको 4 मीटर तक फैलाया जाता है। ठीक, तो अब इसको पूछ दिया कि एच क्या होगा, ऊंचाई, तो बता सकते हैं कि तो बलाई का क्षेत्रफल हो गया, ताकि बीच में खाली है, कुआं का मुंह था। देखो, कुआं का व्यास 3 मीटर, डी आर 3 मीटर, तो आर 3/2। और सुनो, ऊंचाई की बात करें तो h बराबर 14 मीटर। ठीक, मैंने गहराई की बात करें, और ये जो चौड़ाई लिया है यहाँ से आज 4 मीटर। तो लेकिन माना कि वलय कार भाग का ऊंचाई h मीटर है। ठीक, मान लेते हैं कि ऊंचाई h भागेगा। ठीक, कितना आएगा? h। अब सुनेंगे, जो मिट्टी है कुआं वाला, उसी मिट्टी से वलयाकार भाग बना है ना। तो लिखिए, कुआं का मिट्टी बराबर किसका मिट्टी? वलयाकार भाग का मिट्टी हो ना। तो ले सकते हैं कुआं का आयतन बराबर वलय भागकार का आयतन। लिखिए, कुआं का आयतन बराबर वलयाकार भाग का आयतन। कुआं का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर वलय का आयतन पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, और गुने एच कर दो, ठीक, ऊंचाई भागेगा। पाई से पाई खत्म। इसका आर की बात करो तो 3/2 गुने 3/2, और गुने एच की बात करें तो 14 बराबर बड़का आर। इसमें देखो 2 आर होगा। हाँ। एक आर होगा यहाँ से यहाँ तक, एक आर होगा यहाँ तक। ठीक है, तो बड़ा आर की बात करें, अगर बड़ा आर लेंगे तो ये वाला होगा, यानी 3/2, और प्लस में कौन हो जाएगा? 4/1। एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। ये 3 + 8 कितना हो गया? 11/2। बड़ा त्रिज्या 11/2 होगा। 11/2 गुने 11/2 और माइनस, इसको बोलो, इसके लिए 3.2 गुने 3/2 और गुने एच। ठीक है, ये बड़ा त्रिज्या, ये छोटा त्रिज्या। आगे बढ़ेंगे, काट दो, 7 दूना 14, अब ना 3 तिया 9, 9 7 63, 63 दो ना बराबर 11 गुने 11, 1 2 1/2 दूना 4 माइनस 3 तिया 9/2 दूना 4, गुना में कौन? अब देखो 63/2 गुने बराबर कितना एलसीएम होगा? 4। 1 2 1 माइनस 9 गुना कितना? एच। अब बताओ क्या कर दो इसको? 63/2 बराबर, घटा लो, कितना बचेगा? 112 ना, अब बटा 4 गुने एच। ठीक,
दो मिल गया। देखो 63/2/1 बराबर h। इसको क्या कर देना है, उलट देना है, यानी 63/2 गुने 4/112 बराबर h। देखो 2 दूनी, इसको कटेगा 12 56 मतलब 7 8 56 9 7 63 यानी 8। ये क्या बोलो, ऐसा क्या हो जाएगा 9/8। कितना मरतब है, बराबर 1.25 मीटर आंसर। पाई व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। कोई बर्तन है, वो क्या है, आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। कैसा बर्तन है, तो बेलनाकार, मान लीजिए पूरा नहीं, मलाई जानता है ना, वही है, भरा हुआ है। चलो इसका व्यास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई की बात करें तो 15 सेंटीमीटर। अब देखो इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एक शंकुनुमा, ऐसा देखा आइसक्रीम, वाह, सब लोग खाया होगा ना, ऐसे बनाया जाता है। इसमें अर्धगोला है, शंकु है, ठीक है। कहता है कि इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर, अब व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु भरा जाता है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। इन शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए कि जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। यानी ऐसा का भर भर के बेच दो, ऐसा सा क्या कर दो, भर कर बेच दो, ठीक है। कितना शंकुआकार भराएगा, ठीक है, पूरा इसको खाली करना है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आयतन बराबर एक, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, 12 देना, 12। तो अब बता इसका क्या करेंगे, इसका ऊंचाई निकालो। ये इसका त्रिज्या कितना होगा, 3 होगा, 3 तो 3 घटाओ कितना बचेगा 9, यानी h बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब देखो इसका आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको आयतन निकाल लेते हैं, इसको आयतन निकालते हैं। इसके आयतन में इसके आयतन से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जितना मतलब कटेगा उतना ही संख्या होगा, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, बेलनाकार बर्तन का आयतन, यानी बेलन का आयतन। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा पाई r स्क्वायर h। पाई के पाई r का मान तो 6 गुने h के मान 15, रहने दो ऐसा ही। फिर लिखेंगे एक बात अगर पीछे, उसके बाद लिखेंगे एक शंक्वाकार आइसक्रीम का आयतन, एक शंक्वाकार आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन। आप बताएंगे क्या फार्मूला चलेगा, इसका फार्मूला चलेगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस
अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, शंकु का आयतन फॉर्मूला बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब। चलो कॉमन ले लो, तो कॉमन होगा 1/3 और होगा पाई, क्या बचेगा इसके साथ आर, आर का मान 3, तो 3 गुने 3 और एच का मान देख सकते हैं 9 प्लस ये 2 गुने आर का मान कितना हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई/3 होगा कब, जब पाई से गुना कर लेगा तब, और यहाँ पे 9×27 87 81 प्लस 3×9 9×27 27×54 हो जाएगा पाई/3 और गुने कितना 4 1 5 और ये बताओ 8 5 13 5 8 5 13 ना। चलो बराबर का होगा, अरे उतना ही कटेगा 5 3 8 8 1 9 कट जाएगा 4 दूनी 12 4 तिया 12 अब 5 तिया 15 ना, यानी कितना पाई हो जाएगा 45 पाई, 45 पाई हो जाएगा। अब लिखिए किसकी संख्या, आइसक्रीम की संख्या ना, तो लिखेंगे आइसक्रीम की संख्या, आइसक्रीम की संख्या। अरे चलो आप बताओ, देखो यहाँ पे तो कितना है आइसक्रीम की संख्या ना, तो बेलन का आयतन बटा किसका एक शंक्वाकार का आयतन, इसका आयतन कितना है पाई गुने 6 गुने 6 गुने 15 ना, तो यहाँ पे लिख लो पाई गुने 6 गुने 6 गुने 15 बटा कितना 45 पाई, पाई से पाई 15 या 45 3 दूनी 6 6 दूना 12